जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। साथियों, आज से हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये ऑल एग्जाम्स के लिए है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये जो मैथ का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। आप आने वाली यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की, आरपीएफ, एसआई, एसएससी, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। आप देखिए, सिलेबस चैप्टर तो आप कहीं से भी कवर कर लेते हैं। प्रैक्टिस की जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत कब आती है? सबसे ज्यादा दिक्कत जो आपकी आती है, जो कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप क्वेश्चनों को जल्दी से और आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं। तो आप जरूर से इन प्रैक्टिस सेट को लीजिएगा और इन प्रैक्टिस सेटों को लेने के बाद आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला जो क्वेश्चन है आज का, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन टीवी खरीदने के लिए एक दुकान पर गया। ठीक, दुकानदार ने उससे कहा कि यदि वह रसीद चाहता है तो उसे 23.5% टैक्स देना होगा, और यदि वह रसीद नहीं लेगा तो उसे टीवी के वास्तविक मूल्य पर 9% की छूट मिलेगी। मोहन ने रसीद नहीं लिया और इतने रुपए में टीवी 5460 रुपए में टीवी खरीद लिया। ज्ञात कीजिए इस प्रकार मोहन ने कितने रुपए बचाए, ये आपको बताना है। ठीक, 5460 में खरीद ली तो उसने कितने रुपए बचाए। अब भाई आप दुकान पे जाते हैं, कभी आपने देखा होगा कि पक्का बिल लोगे तो इतने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, जीएसटी लगेगा, और अगर वो हाथ से लिख के दे देंगे तो आपको इतने % की छूट मिल जाएगी। वही बात इसमें आपसे बोली गई है। अब आपकी कोई भी चीज, देखिए कोई भी चीज जो होती है वो पूरी 100% होती है। मान लीजिए टीवी का जो मूल्य है वो कितना है, 100 रुपए है। ठीक, अब उसमें कहा अगर वो रसीद लेगा तो उसे 23.5% का क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर रसीद लेगा तो 23.5, 100 में 23.5% तो कितना हो जाएगा आपका 123%, 123.5% इतना उसे देना पड़ेगा। और यदि वो रसीद नहीं लेगा तो 9% की छूट मिल जाएगी। कहाँ गया, 9% की छूट मिल जाएगी। 9% की छूट मिल जाएगी, यानी कि उसको कितने देने पड़ेंगे, 91 रुपीज। ठीक, इतना समझ गए। तो जब 9% की छूट मिलेगी तो इतने में वो इतने देने पड़ेंगे। ठीक, अब मोहन ने रसीद नहीं लिया और उसने 5460 रुपए में खरीद लिया। ठीक, कितने में खरीद लिया, 5460 रुपए में खरीद लिया। यानी कि 5460 किसके बराबर हो जाएगा, 91%। जब उसने 91 रुपए में चीज ली तो कितने में खरीद लिया, 5460। यानी कि 91 किसके बराबर है, 5460 के। तो एक किसके बराबर होगा, एक बराबर होगा आपका 5460 बटे में 91। आपको वैल्यू कितने की निकालनी है वो हम लोग आगे देखेंगे। पहले एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, देखो यहां कितने से काटेंगे आप, 13 से काट सकते। 13 सते 91, 13 दूनी 24, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 चौको 52, बचेगा 2, 13 दूनी 26 और 0, फिर 7 से काट दो, 7 छंग 42, 6, 60 आ गया। तो एक किसके बराबर आ गया, एक बराबर आ गया आपका 60 के। अब उसने कितने रुपए बचाए, अब देखिए यहां पर अगर उसने रसीद लेता तो पूछा है तो कितने में जाती, कितने रुपए बचाए हैं। ठीक, अब 23
यहां से इसका आप अंतर देखिए कितना, 91, 9 प्लस 9% प्लस 23.5 कितना हो गया, बराबर हो गया आपका 32.5। इतने देने पड़ते उसको, एक बराबर है 60 के, तो इतना किसके बराबर हो जाएगा, देख लीजिए, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 तिया 18, 1 19। आंसर आ गया आपका, यही हो गया आंसर। कितने रुपए बचा लिए, 1950 रुपए उसने इस प्रकार बचा लिए। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ गए भाई, अगर वो रसीद लेता तो उसको इतने रुपए देने पड़ते, उसने रसीद नहीं ली तो 9% की छूट मिल गई और बिना रसीद के उसने इतने रुपए चुका दिए, तो 9% की छूट यानी कि 91 रुपए का मिल गया। 91 बराबर किसके है, 5460 के, तो एक बराबर किसके हो जाएगा, 60 के। अगर छूट लेता तो उसको इन दोनों के भाई ये पूरे 100 तो देने पड़ते और 123% टैक्स भी देना पड़ता, तो 9 प्लस में 23.5, 32.5, एक की वैल्यू 60 है, तो इतने की वैल्यू कितनी होती, 950 रुपए उसको देने पड़ते अगर वो रसीद लेता। तो उसने कुल मिला के 1950 रुपए बचा लिए। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए, एक व्यक्ति 15 मेज और 26 कुर्सियां रुपए 25,700 में खरीदता है। वह 12% का लाभ मेजों को बेचता है 12% लाभ पर, तथा 19% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 4358 होता है, तो 4 कुर्सी और 2 मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा है, देख के भी आपको डर लग सकता है, लेकिन डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे इसने पूछा है वैसे वैसे आप सॉल्व करते जाइए। 15 मेज और 26 कुर्सियों का कितना है, देखिए 15 मेज और 26 कुर्सियां कितने की हैं आपके, 25,700। ठीक, 12% लाभ को मेजों को बेचा कितने पर, 12% लाभ पर मेजों को बेच दिया। ठीक, 19% लाभ पर कुर्सियों को बेच दिया, 19% लाभ पर कुर्सियों को बेच दिया। ठीक, तो सभी मेज और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ कितना हुआ भाई, 4358 रुपए हुआ। ठीक, यहां तक समझ गए, यानी कि 12% कुर्सियों पर भी लिया है और मेजों पर भी लिया, तो 12% तो रहेगा ही रहेगा, 12% तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो क्या इसको 12 प्लस में 7% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो 12% का लाभ है वो कुर्सियों पर भी हुआ है, मेज पर भी हुआ है, तो 12% लाभ तो आपको रहेगा ही रहेगा। कितने पर, 25,700 पर, 25,700 पर आपको 12% का लाभ तो रहेगा ही रहेगा, निकाल लेंगे। 12% का जब आप निकाल लेंगे तो देखो 00 से 00, अब 12 सते 84 की 4 हासिल 8, 12 पंचे 60 और 8 68 हासिल 6, 12 दूनी 24, 6 30। ठीक, ये आ गई आपकी 12% की वैल्यू। अब जब 12% की वैल्यू ये है, अब 12% की वैल्यू को इससे घटा देंगे तो बची हुई वैल्यू जो बचेगी कितनी बचेगी, 7% की ही तो बचेगी, बिल्कुल। तो देखिए 4, 3, 5, 8 इसमें से घटा दो,
8 में से 4 जाएगी, 4 बचेगी, 5 में से 8 जाएगी नहीं, 15 में से 8 जाएगी, 7 बचेगी, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ में से 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक, अब ये जो है आपकी वैल्यू ये किसके बराबर है, ये 7% की वैल्यू है। तो 7% की वैल्यू कितनी है आपकी, 1274 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1274 बटे में 7, यहीं पर लिख लो 1274 बटे में 7। अब इसको आप, ये तो हो गई 7% की। ठीक, अगर आप कुर्सियों का मूल्य निकालेंगे तो जब 7% की वैल्यू ये है तो 1% की 1274 बटे में 7 और 100% की आप निकाल लीजिए, कुर्सियों का मूल्य आपको पता चल जाएगा। ठीक, चलिए 7 एकम 7 बचेगा, यहाँ 5 57 होगा, 7 अट्ठे 56, 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि 18,200 रुपए हो जाएगा। डबल जीरो भी यहाँ पर आ जाएगा, जो कुर्सियों का मूल्य आ जाएगा, जो कुर्सियां हो जाएंगी आपकी 18,200 रुपए की। ठीक, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए आगे। अब ये तो हो गई आपकी कुर्सियां, ये जो मूल्य है आपका कुर्सी और मेज दोनों का है। तो जब कुर्सी को इसमें से घटा देंगे तो बचा हुआ मूल्य मेज का आ जाएगा। ठीक, बचा हुआ मूल्य किसका आ जाएगा, मेज का आ जाएगा। कुर्सियां आपके पास 26 हैं, मेज आपके पास 15 हैं। चलो 25,700 में से जब आप 18,200 माइनस कर देंगे तो आपके पास मेज का मूल्य आ जाएगा, 2 जीरो 5 आ जाएगा, यहाँ 15 में से 8 जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 7,500। ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी मेज की वैल्यू है। ठीक, अब 15 मेज इसके बराबर हैं, 15 मेज की वैल्यू कितनी है, 7,500। तो एक मेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बटे में 15। ठीक, 15 पंचे 75 और डबल जीरो, एक मेज जो हो जाएगी, एक मेज 500 की। ठीक, अब इसमें क्या पूछा था, तो 4 कुर्सियां और 2 मेज, एक मेज हो गई 500 की। अब यहां पर कुर्सियों की कीमत कितनी थी, 18,200, और आपके पास कितनी है, 26 है ना। 26 कुर्सियों की वैल्यू कितनी है, 18,200। आपको कितनी कुर्सियां चाहिए, 4 कुर्सियों की वैल्यू इसने पूछा है। अब यहीं पर कर लेंगे, तो एक कुर्सी किसके बराबर होगी, 18,200 बट्टे में 26। आपसे पूछा है 4 कुर्सी, तो गुणा में 4। ठीक, आप काट दो, 13 से काट दो, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, और यहां पर बचेगा 5, 13 चौको 52। ठीक, 2 जीरो आ जाएगा यहाँ पर। अब 2 से इसे काट दो, 2 सत्ते 14 और डबल जीरो। ठीक, 4 का गुणा कर दो 7 में, 4 सत्ते 28, 28 और डबल जीरो। ये आ गई आपकी 4 कुर्सियों की कीमत। और 2 मेज का पूछा है, तो एक मेज बराबर 500 के है, तो 2 मेज कितने की हो जाएंगी, 1,000 रुपए की। ठीक, तो 2800 और 1,000 कितना हो जाएगा, 3800। कितना हो जाएगा, 3800। तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। समझ में आया, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे तो ये आपको जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, इन्हें आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को एक बार फिर से आप देख लीजिए अगर समझ में ना आए हो, और नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है
कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 250 मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। 250 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने अपने मत नहीं डाले। एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों के 52.5% मत मिले और वह 105 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या पूछी गई है। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, कोई भी चीज हम कितनी मानते हैं? 100%। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। पहले इसको तो रहने दीजिए। ठीक, डाले गए कुल मतों का एक व्यक्ति को 52.5% मत मिले और वह 105 मतों से जीत जाता है। भाई, कोई भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है। ठीक, इसको कितने मिले हैं? 52.5% मत मिले हैं। तो एक को तो मिल गए 52.5%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 100 में से इसको माइनस कर देंगे। जब 100 में से 52% 5 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका? 47.5%। इतने इसको मिल गए। ठीक, हारे वाले को। अब ये कह रहा है 52.5% मत मिले और वह 105 मतों से जीत गया। भाई, इसको 52.5% वोट मिले और वह 105 मतों से जीत गया, यानी कि जो इसका जीते वाले का और हारे वाले का अंतर होगा वही तो 105 के बराबर आएगा। जितने प्रतिशत इसमें अंतर होगा, भाई ये 47.5 से जीता है, इसके पास इतने मिले हैं, इसको 52.5 मिले हैं। 52.5 मिलने के पश्चात ये 105 मतों से जीत जाता है। तो यहाँ पर कितने का अंतर है देखिए आप, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक, यानी कि 5%। तो 5% का अंतर है और यहां पर ये कितने से जीत रहा है? 105 से जीत रहा है। तो 5% किसके बराबर है? 105 के बराबर है। ठीक, तो 1% किसके बराबर होगा? 1% होगा बराबर 105/5 के। ठीक, अब कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है, तो 100% निकाल लीजिए। ठीक, अब इसको काट दीजिए, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना हो गया? 2100 हो गया। अब 2100 तो मतदाता ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग किया। भाई ये 100% की वैल्यू निकल आई। 2100 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया, लेकिन इसलिए क्या पूछा है? कुल मतदाताओं की संख्या। तो आंसर आपका ये नहीं होगा, कुल का पूछा है, यानी कि 250 ऐसे भी तो है जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला है। तो 250, 21 प्लस में 250 कितना आ जाएगा? 5, 2 1 3, यहां पर 2, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर 2350, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यहां पर आपको इसे भी तो जोड़ना था। 250 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने अपने वोट का उपयोग नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। राइट, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि 121 से लेकर के 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर की बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा? भाई अगर आप 121 से लेकर 1346 तक की गिनती को लिखेंगे, संख्याएं लिखेंगे, तो एक टाइपराइटर की बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा? तो इसको हम 2 हिस्सों में निकालेंगे। कैसे? पहले तो आप 121 से लेकर के 999 तक की संख्या निकाल लीजिए। ठीक, 121 से 999 तक तो कितनी आ जाएंगी? 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, फिर 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, फिर 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, यानी कि 878।
ठीक, 878 और प्लस में ये 121 भी तो है ना, प्लस में 1 बराबर 8 1 9 7 8 879। ठीक, अब 879 संख्याओं को लिखने के लिए 3 जो है कि 3 तो हर बार में दबेगा। भाई आप 121 को लिखेंगे 1 2 3 3 दबाएंगे, फिर 122 को लिखेंगे 1 2 2, 123 को लिखेंगे 1 2 3, यानी कि 3 तो आपको हर संख्या को लिखने के लिए दबाना पड़ेगा 3 बार बटनों को, तो गुणा में 3 कर देंगे। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 9 या 27 की 7 हासिल 2, 3 सत्ते 21 और 2 23 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26, ये आ गई संख्या। ठीक, 121 से 999 तक आप जब संख्याएं लिखेंगे तो इतनी बार बटनों को दबाएंगे। अब आप 1346 तक निकालेंगे। अब आप 1000 से 1346 तक की निकाल लीजिए, 1346, तब इसके बीच में गैप देखिए, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 346, प्लस में 1000 भी जुड़ेगा, प्लस में 1, यानी कि 347। ठीक, अब इन संख्याओं को लिखने के लिए 4 तो आप हर बार में दबाएंगे, 4 तो आप हर बार में दबाएंगे ना, तो गुणे में 4। अब देखिए कितना आएगा, 4 सते 28 की 8 और 4 चौके 16 2 18, 4 तिया 12 1 13, 1388 आ गए। अब 1388 प्लस में 2637 इनको जोड़ देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 121 से 999 तक लिखने के लिए इतनी बार दबाना पड़ेगा और 1000 से 1346 तक लिखने के लिए 1388 बार बटनों को दबाया जाएगा। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 2637 प्लस में 1388 कितना आ जाएगा, 8 7 15, 3 और 8 11 1 12, 6 3 9 1 10, 2 1 3 1 4, यानी कि 4025। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है 4025। ठीक, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दोनों क्वेश्चन समझ में आए, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, लेकिन लैंग्वेज देख के आपको डरना नहीं, सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि अंकित को अपने वेतन में 29% की बढ़ोतरी प्राप्त होनी थी। भाई इंक्रीज हो रहा था वेतन की, भाई अगले महीने से आपको 29% वेतन जो है बढ़कर मिलेगा, लेकिन टाइपिंग त्रुटि के कारण गलत तरीके से यह आंकड़ा 57% टाइप किया गया। गलती हो गई टाइपराइटर से, उसने 29 की जगह 57% टाइप कर दिया। ठीक, और नया वेतन स्लिप बना दिया। संगठन को गलती का एहसास होने से पहले उसे 3 महीने के लिए यह संशोधित वेतन मिला। भाई जब कंपनी को पता चला, जब तक 3 महीने का वेतन उसको मिल चुका था, जब तक कंपनी को एहसास हुआ, संगठन को एहसास हुआ कि 29 की जगह 57% इनको दिया जा रहा है, जब तक 3 महीने का वेतन वो पा लिया था। अगर पिछले महीनों में उसे दिए गए अतिरिक्त को उसके चौथे महीने के वेतन से काट दिया जाए। ठीक, जो 3 महीने का वो वेतन अतिरिक्त ले चुका है, उस अतिरिक्त को उसे चौथे महीने के वेतन से काट दिया जाए,
तो यदि कटौती के बाद उन्हें चौथे महीने के वेतन के रूप में 9,000 रुपए मिलते हैं तो वास्तविक उनका वेतन ज्ञात करना है आपको। ठीक, समझ गए क्या क्या पूछा है इसने। चलिए सॉल्व करते हैं। 100% वेतन था उसका, कितना था, 100% था। उसको मिलना था 29%, यानी कि 129% मिलना था, लेकिन गलती से 57 टाइप हो गया, 157 टाइप हो गया। भाई उसको 57% वेतन मिलने लगा है, 157% नया स्लिप बन गया और उसको मिलने लगा। अब ये कितने दिन तक मिला है, 3 महीने तक मिला है। पहले तो आप इसका अंतर देख लीजिए कि उनको कितना ज्यादा मिला। 129 मिलना था लेकिन 157 मिल गया, तो कितना ज्यादा मिल गया, इसको घटा लीजिए, 157 माइनस 129, 7 में से 9 जाएगा नहीं तो यहां से 1 लेंगे, 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा, और यहां बचेगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 28 रुपए उसको ज्यादा मिल रहे हैं। 28 रुपए उसको ज्यादा मिल रहे हैं, और ये 28 रुपए उसको कब तक मिले हैं, 3 महीने तक। तो गुणा में 3 कर देंगे, 3 महीने तक भाई उसको मिल गया। अब कितना आएगा, 8 3 24, 3 दूनी 6 2 8, यानी कि 84 रुपए उसको ज्यादा प्राप्त हो गए हैं। कितने, 84 रुपए उसको ज्यादा मिल चुके हैं 3 महीने में। अब उसके चौथे महीने के वेतन से वेतन ये काट दिया जाता है। जो 3 महीने में उसको एक्स्ट्रा मिला है वो चौथे महीने के वेतन से उसे काट दिया जाएगा उसको। तो चौथे महीने में आपको कितना मिलेगा, गलती का एहसास हो गया, 129 मिलेगा। कितना मिलेगा, 129 में से आपका 84 माइनस कर दिया जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5, यहां पर आपका बचेगा 12, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, 45 रुपए उसका आ गया, इतना मिलेगा उसको चौथे महीने में। और इसने कितना बताया है, 9,000 बताया है। 45 किसके बराबर है आपका, 45 बराबर है आपका, अलग से लिख लीजिए नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। 45 जो यूनिट है किसके बराबर है, 9,000 के बराबर है। ठीक, इसने पूछा है 45 बराबर है 9,000 के, तो उनका वास्तविक वेतन बताना है। 45 किसके बराबर है, 9,000 के, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 9,000 बटे में 45। ठीक, अब इसको कर दो, 45 दूनी 90, यहां पर आ गया आपका 200। ठीक, 200 आ गया। अब वास्तविक वेतन पूछा है, वास्तविक कितना था इसका, 129। भाई 29 की बढ़ोतरी होके मिलेगा, तो 129 गुणे में 200। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लो, 2 निम 18, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, और ये 2 0, 25,800 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए कहा है 25,800, ऑप्शन नंबर बी, राइट। समझ गए क्वेश्चन को। 100% उसका वेतन था, 129 मिलना था, लेकिन गलती की वजह से 157 टाइप कर दिया, और यह उसको कितने महीने तक मिला, 3 महीने तक मिला। 157 में 29 का जब माइनस करेंगे तो आपका 28 आएगा। 28 रुपए उसको ज्यादा मिल रहे, कितने महीने तक मिले, 3 महीने तक ज्यादा मिले, तो 84 रुपए हुए। अब चौथे महीने के वेतन से इसको काट दिया जाएगा, चौथे महीने का वेतन बनेगा 129। 129 में से 84 माइनस कर देंगे, 45 बच जाएगा। चौथे महीने का वेतन इसका 45 रुपए बचेगा। क्वेश्चन के हिसाब से 9,000 है, तो 45 का मान हो जाएगा 9,000, 1 का मान हो जाएगा 9,000 बट्टे में 45, आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। फिर इसने पूछा है उसका वास्तविक वेतन 1 के बराबर है 200 के, तो 129 वास्तविक मूल्य हो जाएगा, 200 गुणा में 129 बराबर आपका 25,800। ठीक है,
समझ गए? तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, समझ में आए या नहीं आए, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लग रही है, क्लास को जारी रखा जाए या फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।